नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका स्वागत है और वक्त हो चला है दिन भर की सभी ताज़ा खबरों का। इस सरकारी योजना में महिलाओं को हर महीने मिलती है 4,000 रुपए। आप भी उठा सकते हैं लाभ, जानें कैसे। अगर आप महिला हैं और उत्तर प्रदेश में रहती हैं तो आप राज्य सरकार की बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी योजना के तहत हर महीने 4,000 रुपए कमा सकती हैं। दरअसल महिलाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने BC बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी योजना चला रही है। यह योजना कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए काफी मददगार साबित हो रही है। इस योजना के जरिए महिलाएं बैंक एजेंट बनकर हर महीने 4,000 रुपए तक पा सकती हैं। इतना ही नहीं, यूपी सरकार की इस योजना के तहत उन्हें अतिरिक्त कमीशन हासिल करने समेत और भी कई सुविधाएं मिलती हैं। CT स्कैन के लिए 2,500 से ज्यादा वसूले तो होगी कार्रवाई, यूपी सरकार का आदेश। उत्तर प्रदेश में कोरोना संकट के बीच राज्य की योगी सरकार ने CT स्कैन के रेट को तय कर दिया है। सरकार की ओर से शुक्रवार को जारी किए गए एक आदेश के मुताबिक अब CT स्कैन के लिए हॉस्पिटल 2,500 से ज्यादा रुपए नहीं ले सकेंगे। बता दें कि बढ़ते कोरोना के बीच इसकी पहचान के लिए CT स्कैन का रास्ता अपनाया जा रहा है। हाल ही में देखा जा रहा था कि कोरोना का पता लगाने के लिए किए जाने वाले CT स्कैन के लिए कई हॉस्पिटल्स मनमाने दाम वसूल रहे थे, जिसके बाद अब यूपी सरकार ने सख्ती दिखाते हुए यह कदम उठाया है। सरकार की तरफ से जारी किए गए आदेश के मुताबिक मरीज को 16 स्लाइस तक की CT स्कैन के लिए सिर्फ 2,000 रुपए ही देने होंगे। इसके अलावा 16 से 24 स्लाइस तक के CT स्कैन के लिए हॉस्पिटल अब 2,500 से ज्यादा रुपए नहीं वसूल सकती है। ऐसे में आदेश में साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि जो भी इस आदेश का पालन नहीं करता है उस पर पैंडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों और पंचायत सदस्यों के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम जारी। हाल ही में संपन्न हुए ग्राम प्रधानी के चुनाव के बाद ग्राम पंचायतों का गठन और ग्राम प्रधानों व क्षेत्र पंचायत सदस्यों के शपथ ग्रहण की तिथियां शनिवार को घोषित कर दी गई हैं। 25 से 26 मई के बीच ग्राम प्रधानों और पंचायत सदस्यों का शपथ ग्रहण होगा। शासन ने शपथ ग्रहण को लेकर आदेश जारी कर दिया है। संगठित ग्राम पंचायतों की पहली बैठक 27 मई को आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। पंचायती राज विभाग की तरफ से जो प्रस्ताव भेजा गया था उसके मुताबिक 12 मई से ग्राम प्रधानों के शपथ दिलाया जाना था। वहीं ग्रामीण इलाकों में फैले कोरोना संक्रमण की वजह से सभी कार्यक्रम पर रोक लगी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अनुमति के बाद राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। 24 मई को जिलाधिकारी ग्राम पंचायतों के गठन की अधिसूचना जारी करेंगे। यूपी के स्कूलों में अब बच्चों को पढ़ाया जाएगा कोविड-19, नमामि गंगे, वैदिक, गणित और संस्कृत। उत्तर प्रदेश के लगभग 1.59 लाख सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पंजीकृत छात्रों को जल्द ही कोविड-19 का पाठ पढ़ाया जाएगा। यूपी शिक्षा विभाग पाठ्यक्रम को संशोधित करके कोविड-19, वैदिक, गणित और नमामि गंगे योजना पर चैप्टर शामिल करने जा रहा है। बेसिक शिक्षा निदेशक सर्वेद विक्रम बहादुर सिंह की अध्यक्षता में हाल ही में हुई एक वर्चुअल बैठक में बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से अनुमोदित बदलावों को शामिल करने पर फैसला हुआ है। यह पाठ्यक्रम 6वीं से 8वीं कक्षा में शामिल किया जाएगा। यूपी बोर्ड हाई स्कूल की परीक्षा रद्द, इंटरमीडिएट पर सस्पेंस बरकरार, जाने ये है लेटेस्ट अपडेट्स। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि राज्य में वर्तमान कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए कक्षा 10वीं की परीक्षा रद्द की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि कक्षा 10वीं के छात्रों को बिना परीक्षा आयोजित किए प्रमोट किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में लगभग 30 लाख छात्रों के लिए कक्षा 10वीं या हाई स्कूल की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं और इन छात्रों के लिए पदोन्नति मानदंड भी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी किए गए हैं। अब ब्लैक फंगस मचा रहा तबाही, गुजरात में सबसे ज्यादा मरीज मिले, जानिए दवा के बारे में सब कुछ। एक तरफ कोरोना वायरस तो दूसरी तरफ म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस। कोरोना से उभर नहीं पाए थे कि ब्लैक फंगस की बीमारी पैर पसारने लगी, खासकर उन मरीजों में जो कोरोना संक्रमित हैं या उससे ठीक हुए हैं। देश में इस समय कुल 8,848 म्यूकोरमाइकोसिस के मामले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मामले गुजरात में हैं। इसके बाद महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा केस हैं। केंद्रीय केमिकल और फर्टिलाइजर मंत्री सदानंद गौड़ा ने ट्वीट कर मरीजों की संख्या और उसके इलाज में इस्तेमाल होने वाली एम्फोटेरिसिन B की अतिरिक्त दवा की डोज राज्यों को देने के बारे में जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि किस राज्य में कितने म्यूकोरमाइकोसिस के केस हैं, उसके इलाज के कितनी एम्फोटेरिसिन B दी गई है। उन्हें बताया बढ़ती संख्या की विस्तृत समीक्षा के बाद विभिन्न राज्यों में म्यूकोरमाइकोसिस के मामले में एम्फोटेरिसिन B की कुल 23,680 अतिरिक्त वायल आज सभी राज्यों को आवंटित की गई है।
अखिलेश के गढ़ में योगी विपक्षियों पर तंज कसते हुए बोले, वैक्सीन का विरोध करने वाले अब खुद भी लगवा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना महामारी के इलाज की व्यवस्था आदि का जायजा लेने शनिवार को इटावा पहुंचे। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर 11:15 पर उतरा। यहां से वह कार में सैफई उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय पहुंचे। यहां नए बन रहे 1000 प्रति मिनट लीटर के ऑक्सीजन के प्लांट को देखने गए। इस प्लांट का निर्माण कार्य 18 मई तक पूरा हो जाना था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। इस पर नाराजगी जताई। साथ ही प्लांट के निर्माण को जल्द पूरा कराने के लिए कहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री कोविड अस्पताल और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय में ही अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी कार्य की सराहना की। कोरोना की तीसरी लहर रोकने में जुटे सीएम योगी, कहा 10 साल से कम उम्र वाले दंपत्ति को टीकाकरण में मिलेगी वरीयता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश शीघ्र ही 10 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को सभी अभिभावकों को कोरोना का टीका लगेगा। इससे बच्चों पर खतरा कम होगा। कहा कि थर्ड वेव आने से पहले हमारा प्रयास है कि प्रदेश 10 वर्ष में कम उम्र के जिनके बच्चे हैं उनके माता पिता को वैक्सीन आच्छादित करने का कार्य कर सके। सीएम योगी ने कहा कि मई माह के अंत तक दूसरी लहर खत्म होने की उम्मीद है। तीसरी लहर को रोकने की तैयारियों में सरकार तेजी से जुटी है। पीएम मोदी को किसान संगठनों ने लिखा पत्र, कहा किसानों की मांग पर गंभीरता से विचार करे सरकार। 3 कृषि कानून के खिलाफ चल रहा किसानों का आंदोलन एक बार फिर चर्चा में आ गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। अपने पत्र में मोर्चा में पीएम मोदी से कृषि कानूनों पर फिर से चर्चा शुरू करने की अपील की है। बता दें, केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दल 2020 के नवंबर से ही दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। बाजार में नहीं है म्यूकोरमाइकोसिस के लिए जरूरी दवा, प्रधानमंत्री दे ध्यान, सोनिया गांधी ने की अपील। कोरोना संक्रमण के साथ अब म्यूकोरमाइकोसिस के बढ़ते मामले चिंता के हालात पैदा कर रहे हैं। इसे देखते हुए कांग्रेस पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा और म्यूकोरमाइकोसिस को आयुष्मान भारत व अन्य स्वास्थ्य बीमा उत्पाद के अंतर्गत कवर किए जाने की अपील की। साथ ही इसके उपचार के लिए आवश्यक दवा लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन के बाजार में किल्लत का जिक्र किया और इसकी तुरंत आपूर्ति सुनिश्चित कराने की अपील की है। हम रोज ऐसी ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।